So let's do question number 1. Question है the following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. तो मीडियन फाइंड करते हैं। सबसे पहले मीडियन के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे 4, नेक्स्ट विल बी 4 + 5 9, next will be 9 + 13 22, next will be 42, and next will be 56, and next will be 64, and next will be 68। तो ये हमने इस टेबल के साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक कॉलम ऐड कर दिया, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF ओवर F इंटू H। तो पहले लेंगे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सी होगी? मीडियन क्लास होगी जिसमें फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 लाई करेगी। n/2 क्या होगा? 68/2 दैट इज 34। तो जस्ट ग्रेटर देन 34, 35 वैल्यू जिस इंटरवल में लाई करेगी वो ये आ रहा है इंटरवल 42 वाला, अप टू 42। तो दिस इज दिस इंटरवल। तो ये हमारे पास मीडियन क्लास आ जाएगी। दिस इज मीडियन क्लास। तो 125 to 145 इज आवर मीडियन क्लास। तो इसका मतलब हमारे पास L की वैल्यू कितनी आ गई? 125, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। N की वैल्यू हमें पता है, CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो वो हो जाएगी 22। और F की वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, दैट इज 20। और H की वैल्यू होगी क्लास साइज, दैट इज अगेन 20। तो मीडियन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये सब वैल्यूज डालने हैं। तो L 125 + n/2 34 - CF 22 ओवर F 20 इंटू H दैट इज अगेन 20। तो ये हमारे पास बनेगा मीडियन 137। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मीडियन। हाँ जी, तो अब इस डाटा का हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पर क्लास इंटरवल लेंगे सबसे पहले, then we will take frequency Fi, then we will take midpoint of class interval Xi, then we will take Ui is equals to Xi minus A by H, then we will take Fi Ui। तो क्लास इंटरवल से स्टार्ट करते हैं, 65 to 85 फर्स्ट क्लास इंटरवल, नेक्स्ट इज 85 to 105, नेक्स्ट इज 105 to 125, next is 125 to 145, and next is 145 to 165, and next is 165 to 185, and next is 185 to 205। तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स हो गया। फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 4 5 13 20 14 8 4। अब Xi लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, वो होगा 75 95 115 155 175 एंड अच्छा यहाँ पर एक हमने मिस कर दिया, इसको करेक्ट कर लेते हैं। 115 के बाद आएगा 135, 115 देन 135 then 155 then 175 and then 195। अब UI लिखेंगे। UI के लिए हमें अज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा। अज्यूम्ड मीन हमने लिया है 135, जो क्लास मार्क्स का Xi का मिड वैल्यू होगी, दैट इज अज्यूम्ड मीन 135। और H की वैल्यू है हमारे पास क्लास साइज, दैट इज 20। तो UI लिखते हैं हमारे पास Xi माइनस A बाई H। तो पहली वैल्यू आएगी -3 देन -2 देन -1 देन 0 1 2 3। फिर Fi UI लिखेंगे, दैट विल बी -12 -10 -13 0 14 16 एंड 12। तो समेशन Fi UI आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी 7 एंड समेशन Fi इज
68। तो हमारे पास अब एक्स बार जो मीन होगा दैट विल बी अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ आई यू आई ओवर समेशन एफ आई इंटू एच। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अज्यूम्ड मीन की और करेक्टेड मीन की। जो एक्स बार हमें मीन चाहिए दैट विल बी ए प्लस एफ आई यू आई ओवर एफ आई इंटू एच। तो वैल्यूज डालते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास 135 प्लस समेशन एफ आई यू आई दैट विल बी 7 ओवर 68 इंटू एच की वैल्यू है हमारे पास 20। तो यहाँ से हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाएगी 137.05। So x bar comes out to be 137.05। दिस इज अवर मीन। हाँ जी, तो अब इस डाटा का हमें मोड फाइंड करना है। तो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो पहले मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, वो है 20 फ्रीक्वेंसी, और मॉडल क्लास हो जाएगी 125 टू 145। तो इसमें एल की वैल्यू हो जाएगी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास दैट इज़ 125, और F1 की वैल्यू हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास दैट इज़ 20। F0 की वैल्यू हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास दैट इज़ 13। F2 की वैल्यू हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास दैट इज़ 14, और एच हो जाएगा क्लास साइज दैट इज 20। तो मोड की वैल्यू आएगी हमारे पास 125 प्लस ब्रैकेट 20 माइनस 13 ओवर 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14 इंटू 20। तो ये हमारे पास मोड आ जाएगा, comes out to be 135.77। so this is the value of mode।